हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का देसी वाइफ विदा के जरूरी बातें की सीरीज के दूसरे एपिसोड में। और आज मैं बात करने वाला हूँ करप्शन इन इंडिया इज एट इट्स पीक। करप्शन जो है अपने भारत देश में टॉप पर चल रहा है। तो आ जाओ जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को खराब किए। पहले तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोलना सीखो। अगर आप लोग किसी के सपोर्टर हो और मैं उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट गिनवा रहा हूँ या कोई भी गिनवा रहा है तो उसको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी उससे दोस्ती होती और वो मेरा ही भला कर रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कोई मैं या कोई भी आवाज उठा रहा है उसको गलत बोल रहा है तो वो खाली अपने लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। बैठ के सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मुंह खोलो कहीं पे। और गंदगी क्यों बकनी है अपने मुंह से किसी को भी? गंदा बोलने से क्या कोई रुक रहा है? क्या कोई दब रहा है तुमसे? नहीं ना। एथेनॉल भाई, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, काफी लोगों का लार्ज अमाउंट में नुकसान हो रहा है। गाड़ियां बंद पड़ रही हैं बीच में। गाड़ियों की जो कंपनी है वो कुछ भी इंश्योरेंस वगैरह देने से या क्लेम करने से मना कर रही है। ये कह रही है कि गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, इतना तो इतना यूज किया हुआ है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जबकि सरकार ने इसको इथेनॉल E20 के नाम से इसको गाड़ी में भरवाना शुरू कर दिया है। तो बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाता तो गाड़ी वो चलाएगा कैसे? और अगर गाड़ी में वो पेट्रोल भरवाता है, गाड़ी बीच में रुक गई तो उसका हर्जाना कौन देगा? उसका नुकसान, उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो आम इंसान दोनों तरफ से फंसा हुआ है। मामले को समझो। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो भी इस बारे में इसको चीज को गलत कहता है वो एंटी नेशनल है। भाई कोई आवाज भी उठाने को तैयार नहीं है ना। जो भी आवाज उठाता है उस पे ईडी के छापे पड़वा दिए जाते हैं। कोई आवाज उठाए तो कैसे उठाए? इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने पर लोगों को मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली में मेरे ख्याल से पता नहीं क्या क्या नए नए रूल आते रहते हैं। कभी टू व्हीलर बाइक बंद कर रहे हैं, कभी टू व्हीलर की एंट्री बंद कर रहे हैं, कभी पेट्रोल का ये पेट्रोल का वो। भाई मैं छोटी सी बात सबके दिमाग में डाल दूं। जितना पॉल्यूशन ये फैक्ट्रीज मचाती हैं या कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज मचाती हैं, जितना पॉल्यूशन मचाती है ना, जितना ये सरकार के जो काफिले चलते हैं ये मचाते हैं, इतना आम इंसान नहीं मचाता इतना पॉल्यूशन। आप लोगों ने अभी दिया मिर्जा का, सारा अली खान का, इनका इंटरव्यू कहीं देखा होगा, खूब वायरल हो रहा है। एक नारियल इन्होंने किसी नारियल बेचने वाले से खरीदा जो कि प्लास्टिक की बोतल में आ रहा था, जूस उसका, पानी जो भी आता है। तो दिया मिर्जा बोलती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सब देख के कि लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, लोग ये चीजें प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। तो जो हमारे कुछ आज भी बोलने वाले लोग सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जिनके दम में, जिनके फैमिली चैनल है यार, कैसे बोल लूं, चलो जिनमें दम है, ऐसे ही बोल देता हूँ, जिनमें दम है सच बोलने का, उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया। इनकी गाड़ियां खोज खोज के निकाली, इनका रूटीन खोज खोज के निकाल दिया कि ये करते क्या है। जितना पोल्यूशन ये लोग मचा रहे हैं ना, और जिस पे ये आवाज उठा रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। जितना पोल्यूशन ये लोग खुद मचा रहे हैं उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है धरती के पोल्यूशन पे। और जो ये लोग मचा रहे हैं, ये तो क्या मचा रहे हैं पोल्यूशन, ये अपने घर में थोड़ी बना के ला रहे हैं। इनको कंपनीज बना बना के दे रही है, इनका रोजगार चल रहा है उस चीज से, ये लोग उसी चीज को बेच रहे हैं। तो तुम उसको क्यों बोल रहे हो? उसके पास क्या इतना है कि अपने धंधे बदलता रहे बार बार? कोई गरीब इंसान, भाई आज ये छोड़ दिया, आज ये पकड़ लिया, आज ये छोड़ दिया, आज ये पकड़ लिया, नहीं। एक टॉफी भी होती है ना, वो भी प्लास्टिक के रैपर में ही आती है। 10-10 रुपए की नमकीन के पैकेट आप लोग ले रहे हो ना, वो भी प्लास्टिक के पैकेट में ही आते हैं। अब दुनिया क्या करती है, दुकान के अंदर पॉलिथीन रखने वाले को चालान कर देती है। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। बहुत ही बचकानी बात लगती है मुझे, क्योंकि पॉलिथीन रखने वाला रख रहा है, उसका चालान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जो पॉलिथीन बना रहा है उसका चालान क्यों नहीं कर रहे हो? पॉलिथीन आ कहाँ से रही है उसके पास? और मेरी जो पहले वाली बात थी, एक टॉफी ले लो, नमकीन के पैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ टी शर्ट वगैरह भी ऑर्डर करते हो वो भी प्लास्टिक के पैकेट में ही आती है, ऑनलाइन ले लो या बाहर से ले लो। तो ये दुकानदारों को परेशान क्यों किया जाता है इस बात पे? और थैली इतनी कंफर्टेबल चीज है कि इतना सारा सामान किसी को लेना है तो उसमें भर के ले जा सकते हैं। तो या तो कपड़े की पॉलिथीन सबको अवेलेबल करवाओ,
पॉलिथीन का एक्स्ट्रा चार्ज मत लो किसी से भी। क्यों नहीं करते भाई ऐसा फिर? बड़े बड़े शोरूम्स में आज भी पॉली बैग्स पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है बिना किसी बात के। क्यों लिया जा रहा है फिर वो? और दुकानदारों पे जोर दिखाने का फायदा क्या है? जहां से वो चीजें बन के आ रही है वहां पे जोर दिखाओ ना अपना। मतलब मैं अलग अलग पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ कि करप्शन कहाँ कहाँ फैल गया है, कैसे कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और लोग भी तो पागल हैं। कोई आवाज उठाता है तो उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, देशद्रोही बोल देते हैं। हमारे लोग भी तो काफी भोले हैं ना, तभी शायद इतने सालों तक गुलाम थे। लोग इतने पागल ना होते तो अपने साथ औरों को लेकर ना रुकते, आगे बढ़ाते। आगे तो हम बढ़ ना पाए, लेकिन एक दूसरे को दबा जरूर रहे हैं आज नीचे। कोई आगे जाता है तो उसको पीछे खींचते हैं। ऐसे ही अपने रिश्तेदार ले लो, ऐसे ही बाहर की दुनिया ले लो, और जब अपने ऊपर बात आती है तो सबसे दुनिया के भोले इंसान वही बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों की आदत अपना बता रहा हूँ आपको, कि कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है तो चलो गलत है ही वो, लेकिन अगर वो सही भी कर रहा है तो सामने वाला बंदा जिसके साथ वो बातें कर रहा है, हमेशा सामने वाला बंदा गरीब बन जाता है और पुलिस वाला अमीर बन जाता है। या कोई ऐसी ऊंचे लेवल का अधिकारी जो होता है, कुछ भी सही करने की कोशिश करता है वो, तो सामने जो खड़ा है वो हमेशा गरीब बन जाता है। कमेंट सारे होते हैं ना, गरीबों का फायदा उठाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, ये सब हमेशा गरीब बन जाता है। मतलब ऐसे ऐसे सीन भी देखे हैं मैंने, बहुत ही रेयर पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि कभी कभी कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं ये, लेकिन ये लोगों की वजह से ना, वीडियोस बनती है आजकल, लोग जज करने वाले बैठे हैं, जज साहब सारे के सारे ऑनलाइन, जो जिनके पास अपना काम तो है नहीं, बेरोजगार इतने हैं कि औरों को जज करते हैं आके। तो वो लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे पुलिस वाला तो है। अरे देख तो लो एक बार। मैं ही नहीं कह रहा, देख के बता दो कौन सही है कौन गलत है, मामले को समझो, डिटेल में जाओ, डिटेल पढ़ो उसकी कि हो क्या रहा है, सामने से क्या हो रहा है। और अगर जज ही करना है तो वहीं पहुंच जाओ, पता कर लो, इंक्वायरी कर लो, सब कुछ। लेकिन कोई सही भी करता है तब भी उसको दबाया जाता है, कोई गलत करता है तब भी उसको दबाया जाता है। ये अभी राम मंदिर में से न्यूज आ रही है, वहां से चंदा चोरी हो गया है। अब किसी को दिक्कत नहीं है, किसी एक बंदे को दिक्कत नहीं है। कुछ सालों पहले न्यूज आई थी केदारनाथ से सोने की चोरी हो गई। जब भी किसी को दिक्कत नहीं है, कोई ये सवाल उठाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उठाता। मजहब का नाम लेके दूसरे मजहब वालों का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान अपना ही हो रहा है। लगा लो हिसाब, देख लो किसका नुकसान हो रहा है। औरों के तो देश है और जाने के लिए, रहने के लिए, हमारे लिए क्या है? हमारा तो एक ही देश है ना। हम्म। नफरत फैलाते हो, मरेगा कौन? तुम मरोगे या वो मरेंगे? चीजों को समझना शुरू करो। हो सकता है तुम्हारे अंदर किसी मजहब के लिए नफरत हो, या कुछ भी हो सकता है मेरे अंदर भी हो, लेकिन सच्चाई क्या है? कोई किसी से डरने के लिए नहीं जा रहा। जब अपनी बारी आए तो उठाओ तलवारें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत है कि एक मजहब के लोगों से मुझे दिक्कत है तो इस पूरे के पूरे मजहब के लोगों को मजबूर कर दो ये देश छोड़ने के लिए? एक भी उस मजहब का लोग ना दिखे यहाँ पे, इंसान ना दिखे? है इतनी हिम्मत किसी में? मेरे हिसाब से तो नहीं है। और जब नहीं है, यहीं रहना है सबको, तो क्यों आपस में सबको यहाँ पे लड़वा रहे हो? क्यों आपस में सबको यहाँ पे मरवा रहे हो? इतनी इतनी चीजें हो रही हैं भाई इस देश में, दुनिया में तो क्या ही बताऊं मैं, देश में हो रही है। वो ट्रम्प को देख लो, कैसे नचा रखा है किसी को बहुत अपने इशारों पे, है ना? टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। कोई है सवाल उठाने वाला? नहीं है। अच्छा, लोगों का ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया है कि उनको लगता है कि अपोजिशन में कोई है ही नहीं। एक तो लोगों को ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अपने देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने तुम 5-10 मिनट भी बैठ जाओ ना, तो टिक नहीं पाओगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन बोलने वाले हैं भाई, सोशल मीडिया तो सबके हाथों में है ही। 2016 में मेरे ख्याल से जियो आया था, जब से रेट तो कम है ही, उससे पहले तो हम लोग महंगे ही इंटरनेट का यूज कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से वो सही कर रहे थे। आज के हालत देख के लगता है कि वो सही था, क्योंकि मैं तो नेट 2011-12 से यूज कर रहा हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं चाहता तो तब भी वीडियोस बना सकता था, लेकिन दिमाग में नहीं आई। लेकिन 2016 के बाद क्या क्या गंद निकल के आया है, क्या बताऊं। अब जियो आया था तो उसके आने का फायदा तो अभी तक हम उठा ही रहे हैं, क्योंकि उसको देखते देखते सारी कंपनीज ने अपने प्लान कम कर दिए हैं। जो आज भी हमें एक दिन का डेटा मिल रहा है, वो मेरे ख्याल से एक महीने में मिला करता था, सेम रेट पे, है ना?
फायदे तो सब उठा ही रहे हैं, इंटरनेट तो सबके हाथों में है ही, व्यस्त तो सब है ही। दिक्कत ये हो रही है इस देश में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कि बोलने वाले जो है ना, उन्हीं को दबाने वाले वही सेम लोग हैं। बटा पड़ा है देश। कोई किसी के प्यार में, किसी के बोलने में इतना अंधा हो जाता है कि उसको सामने सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है दिखाई देता ही नहीं है। जब तक सवाल उठाने वाले लोग इस देश में नहीं रहेंगे ना, तो बचेंगे नहीं, फिर बन के रह जाओगे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है? चलो पता कर लूंगा गूगल पे, तुम भी देख लेना किम जोंग कहाँ का है वो। तो मेरी बातों पे मत जाओ, डिटेल में जाओ और समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन उठाने वाले लोग भी होने चाहिए, और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई इंसान कोई सवाल उठा रहा है तो वो किस लिए उठा रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी से खुश है, कौन पीएम बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, उनको उससे मतलब नहीं है। उनका ये है कि उनको फैसिलिटीज क्या मिल रही है, टैक्स भरने के बाद, इतना इतना टैक्स भरने के बाद क्या मिल रहा है बदले में, इससे मतलब है। भाई उस चीज पर ध्यान रख के तुम सवाल किसी को दबाया करो, किसी सवाल उठाने वाले के ऊपर तुम सवाल किया करो। टाइम बहुत खराब आने वाला है अगर नहीं माने तो, क्योंकि इसके जिम्मेदार वो तो नहीं है। वो तो जो करना है वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके सपोर्टर हम में से ही है, तुम जैसे ही है, भरे पड़े हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है और वो अभी तक टिका हुआ है, तो अब उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी है जो गलत करवा रहे हैं, जो अंधे बने बैठे हैं, जो फालतू के सपोर्टर्स हैं। चेक करो गुड़गांव, गुड़गांव सोना रोडवेज पे क्या खड्डे बन रहे हैं, नई नई रोडें बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। देहरादून वाले एक्सप्रेस वे पे चेक कर लो कितने खड्डे मिले हैं। इतने इतने लोग आजकल खुलेआम मारे जा रहे हैं, लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे आके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या मार भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, उसकी फेमस भी हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है खुलेआम अब। मर्द खुलेआम होने लगे हैं, लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, लड़के लड़कियों को मार रहे हैं। ये सब भी होता जा रहा है। तो हो क्या रहा है तुम देख लो, किस दिशा में जा रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ से, कितना तुम्हारे धर्म का नाम हो गया, कितना तुम्हें सब पूछ रहे हैं अब। तुम आज तक एक जगह भी यहाँ से निकल के बाहर गए नहीं हो, देश से बाहर, और वहां का बता रहे हो कि पहले अमेरिका क्या कहता था, अब क्या कहता है। क्या कहता है पूछ तो लो एक बार जाके। अभी एक बाहर की वीडियो आई है जहाँ पे, यूएसए की वीडियो है मेरे ख्याल से, वो बाहर का आदमी ही इंडियन से बात कर रहा है। जो इंडियन वहां पे घूम रहा है वो पागल की तरह ऐसे इंडियन जवाब दे रहा है बदले में। वो यूएसए वाला आदमी उस इंडियन से पूछा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इंसान इंडियन कहता है कि ये देश बहुत अच्छा है। तो वो कहता है हाँ ये देश अच्छा है, तुम्हारा देश भी बहुत अच्छा है ना। कहता है हाँ, यस इनक्रेडिबल इंडिया, गो बैक टू योर कंट्री, व्हाई डिड यू कम हियर। ऐसे जवाब दे रहा है उसको, ऐसे कह रहा है उसे। ये है अमेरिका। ये कह रहा है भाई अमेरिका देख लो। जो लड़का मेरे ख्याल से कहता था अमेरिका क्या कहता था, वो लड़का भी मेरे ख्याल से आजकल सही वीडियोस बनाने लग गया है, जाके पता करो उसके बारे में भी। तो उम्मीद है तुम लोग मेरी मंशा समझ गए होंगे, इंटेंशन समझ गए होंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं समझते तो भाई अपना क्या जा रहा है। अपने को तो कमाना है, खाना है, टैक्स पर टैक्स लगते जाएंगे, टोल टैक्स पर टोल टैक्स लगते जाएंगे, भरते जाएंगे, बस मिलेगा नहीं कुछ भी। हम तो अपने लिए थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो उनके लिए कमा रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, वो जा रहे हैं देश छोड़ के, है ना। तो लगता तो नहीं मुझे कुछ कि किसी को कुछ समझ में आएगा। वीडियो जरूर डल जाएगी मेरी, एक प्रूफ रह जाएगा कि मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी। रियल लाइफ में क्या करता हूँ वो मेरे तक ही रहे तो अच्छा है। इंटरनेट पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये सब आप लोगों के सामने है ही। तो वीडियो तो रहेगी मेरी, देखते हैं किसी को कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, हमेशा की तरह ही। चलते हैं अभी के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी बात थी, इसलिए सेल्फ ओपिनियन में नहीं, जरूरी बातों में मैंने इसको डाला है। समझ जाओ समझ जाओ।